अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 25 सितंबर 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए ट्रेडिंग व्यू पर, गोल्ड के चार्ट पर। तो दोस्तों, ये है गोल्ड का चार्ट और हम पहले थोड़ी सी नज़र डालेंगे प्रीवियस डे जो हमने एनालिसिस किए थे। ये हमारा डिमांड जोन था, ये भी डिमांड जोन था और ये भी डिमांड जोन था। मार्केट सीधा, ये सिर्फ ये इसका एक्शन है न्यूज़ का, जो इतनी ज़्यादा गिर गई। लेकिन जितनी भी गिरी एंड इसने डिमांड जोन पर आके ब्रेक लगा दी और ब्रेक लगाते ही हमें एक अच्छी सी बाइंग दी, जो कि हम देखा जाए तो 37-51 तक आई है मार्केट। ये हम पे डिपेंड करते हैं हम कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं प्रॉफिट को। खैर, इसने हमें प्रॉफिट दिया। अब ये रिटेस्ट मीन्स के यहाँ से लेकर यहाँ गिरने के बाद ये इसका ये रिटेस्ट था। रिटेस्ट इसलिए था, ये देखो ये स्ट्रक्चर है ना, ये अब सप्लाई जोन बना हुआ है और यहाँ देखे तो ये भी सप्लाई जोन बन चुका है, बाकायदा इसने बना कर दे दिया हमें, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और ये आज का हमारा ये सप्लाई जोन ही रहेगा 50 का एरिया। पहले ये डिमांड जोन था, अब ये सप्लाई जोन, और इसी सप्लाई जोन से फिर से मार्केट नीचे गिर रही है। अब देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है। वैसे इसको इस एरिया तक तो आना चाहिए। सबसे पहले 25 का एरिया है एंड इसका ये है जी 15 का एरिया। लेकिन मार्केट ने, हो सकता है आज मार्केट इससे भी कहीं ज़्यादा नीचे गिर जाए। ये बात की बातें, अभी हम सारी ड्राइंग रिमूव करके दोबारा से एनालिसिस करते हैं। तो जल्दी से ये ड्राइंग रिमूव कर देते हैं और हम अपने टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम H1 के रखेंगे, H4 का ये टाइम फ्रेम हो गया जी। लो एंड हाई मार्क करते हैं। डे 1 पे जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं पहले। ये हमारा रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट एरिया। इसका कलर चेंज कर देते हैं और पिवट पॉइंट भी लगा देते हैं। इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे, ब्लू रखेंगे या कोई और। ठीक है जी, टाइम फ्रेम चेंज करके सबसे पहले हम सप्लाई जोन और रिजेक्शन एरिया भी आज साथ ढूंढेंगे। मार्केट यहाँ से निकली, यहाँ तक आई। ठीक है, H4 में हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। वैसे देखा जाए तो ये एरिया हमारे पास ये जो पड़ा है, ये बुलिश इंगल्फिंग फेल मेथड है। जब ऐसा हो जाता है तो फिर मार्केट इसलिए नीचे आई थी। बहरहाल इसको बाद में देखते हैं। H1 में आते हैं। H1 में कौन सा सिनेरियो बना हुआ है? हाँ जी, सप्लाई जोन। सबसे पहले जी हम सप्लाई जोन मार्क करते हैं। जब ट्रेंड बदल जाए तो फिर पहले वही चीज़ हमेशा सर्च की जाती है। ये सप्लाई जोन हमारा काफ़ी बड़ा है, इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर H1 में ये क्लोज हो जाती है तो ये भी हमारा सप्लाई जोन ही रहेगा। पिवट पॉइंट भी है और सप्लाई जोन भी रहेगा। और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा सप्लाई जोन ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है इसकी रिजेक्शन भी है यहाँ। अच्छा जी, इससे हटकर हम जाते हैं M30 में। M30
M30 में जाने के बाद हमारा ये, इसको प्रिसाइज कर लेते हैं। ये हो गया जी प्रिसाइज। इससे ज़्यादा छोटा इसे हमने नहीं करना, बहुत ही छोटा जोन है। इसको हम हॉरिजेंटल लाइन से ड्रॉ भी कर लेते हैं। टॉप भी हो गई, लो भी हो गई। ये रेड कलर करते हैं। ये देखें जी, ये हमारा 3780, 3775 से हमारी सेलिंग होगी जब भी मार्केट इधर आएगी। अच्छा जी, उसके बाद हम जाते हैं M15 में। M15 में भी देखते हैं कि क्या सिनेरियो बना हुआ है। 32, ये देखिए जी, इसको हम प्रिसाइज कर लेते हैं। ये यहाँ, और ये मतलब कि पिवट पॉइंट भी हमारा आज सप्लाई जोन है। अगर हम इसे मार्क नहीं करते तो हमारे पास एक और था, क्योंकि ये तो अभी बन रहा है। ये वाला भी इसके करीब करीब है 55 का, लेकिन हम अब इसे, ये फेयर है हमारे लिए, ये सप्लाई जोन हमारे लिए ठीक हो गया जी। ये देखें, अगर इसे हम बड़ा करते हैं तो फिर हमें नजर आता है। ठीक है, इसको हम जरा थोड़ा सही तरह से ड्रा कर लेते हैं। ये, हाँ जी, ये हमारा सप्लाई जोन बन चुका है। अब आते हैं जी डिमांड जोन की तरफ। डिमांड जोन हमारे पास इससे भी नीचे कहीं है, वो भी हम ड्रा करेंगे आज। इसका कलर हम चेंज करते हैं, ग्रीन कलर, क्योंकि ये हमारा डिमांड जोन है। इसका कलर ग्रीन, ठीक हो गया। मार्केट कहाँ से कहाँ आएगी ये बाद में सर्च करते हैं। H1 में फिर से जाएंगे, इससे भी नीचे कौन सा एरिया हमें नज़र आता है वो भी आज ड्रा करेंगे। ये रहा जी डिमांड जोन। वैसे तो ये भी है, लेकिन ये बिल्कुल करीब है। इससे हम मुकम्मल तौर पे करना चाहें तो ये भी हो सकता है, लेकिन आज हम इसे करेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ आएगी। इसे थोड़ा सा बड़ा करके सही तरह से मार्क कर लेते हैं। तकरीबन ये ठीक ही मार्क किया हुआ है। हॉरिजेंटल लाइन यूज करते हैं। ये ग्रीन कलर की आएगी और ये भी ग्रीन कलर की आएगी। इसे हम थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं। लो जी, तो ये डिमांड जोन हमारा 3695, मतलब कि 3700 का है। 3700 का एरिया हमारे पास है। 3692, 3695, 3700 से आपने ट्रेड 3702 से ट्रेड लेना शुरू कर देना है। अच्छा जी, अब चलते हैं यहाँ, इसको थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं यहाँ तक। ये हमारे दो डिमांड जोन हो गए। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट रिएक्ट क्या करने वाली है? ये इसका, इसने इसको ब्रेक किया, इसका रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद ये यहाँ। अभी फिलहाल सेशन टाइम तक मार्केट सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को कवर करेगी बस। सेशन के बाद मार्केट अगर पॉजिटिव न्यूज़, अगर पॉजिटिव आ गई तो मार्केट नीचे गिर जाएगी। पॉजिटिव आई तो नीचे गिर जाएगी, अगर नेगेटिव आ गई तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, क्योंकि गोल्ड इसके अपोजिट होता है। ठीक है,
सेशन टाइम आपने यही स्ट्रेटजी यूज करनी है, बाय एंड सेल इसी एरिया को मार्क कर लेना है, मार्क करने के बाद इसी पर ही रहना है। हाँ, हो भी सकता है सेशन टाइम से नीचे अगर मार्केट ब्रेक डाउन दे भी देती है तो फिर ये आपने इसके रिटेस्ट पर ही मार्केट में इंटर होना है फिर से, वो भी सेलिंग। फिर आप क्या करेंगे, इसका रिटेस्ट लेंगे। रिटेस्ट ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ तक आए, रिटेस्ट यहाँ तक भी आ सकता है, कंफर्मेशन ज़रूरी होती है। तो फिर उसके बाद ये मीन्स के आप रिटेस्ट से पहले ट्रेड ना लें तो अच्छा है। ठीक है जी, ये है आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फंडामेंटल में जाते हैं, फंडामेंटल में क्या पोजीशन है। सबसे पहले हम डेट देखेंगे, 25 सितंबर है आज, 25 सितंबर। हाँ जी, वैसे तो 12:30 पर CHF पर भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 3 है। ये हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि हम गोल्ड के एनालिसिस कर रहे हैं। 5:30 पर हमारे पास आएगी जी हमें यूएसए से रिलेटेड फाइनल जीडीपी। अच्छा जी, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, अच्छा मीडियम, बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं आज। न्यूज़ से पहले आप रेज करेंगे, अवॉइड करेंगे, उसके बाद फिर ट्रेड लगा देंगे। इसका ट्रेंड जान लेंगे किस साइड पर मूव कर रही है सही तरह से। लेकिन आज ऐसा भी हो सकता है कि टू वे, अप भी जाए और डाउन भी जाए। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हाई इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये 40 से 50 पॉइंट्स मूव कर सकती है, तो मार्केट ने ऐसा ही किया था। और आज ये भी बता रहा हूँ आपको, इससे ज़रा दूर रहिएगा। ये दोनों साइडों पर मार्केट चल सकती है। दोनों साइडों का मतलब ये है कि फिर भी आपको बता दूं कि मार्केट दोनों साइडों पे बस एरिया इसका यही रहेगा। इससे ये यहाँ तक आ सकती है, तो यहाँ तक आ सकती है। क्रॉस मुश्किल है, क्रॉस करना, इसको टॉप लगाना, हायर हाई लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही थी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।